आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आपको हम इस्लाम के बारे में ऐसी ऐसी बातें हैं जो बताऊंगा तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नाम बताइए पहले। इंद्रा। है इंद्रा। इंदिरा कहाँ की रहने वाली है? कानपुर। कानपुर। अच्छा, मोहल्ला याद है? पटकापुर। हैं? तपस्वी मंदिर पटकापुर। तपस्वी मंदिर। तपस्वी मंदिर पटकापुर। और ये इंदिरा जी हैं जो कि कानपुर की रहने वाली हैं। ये अपनी बेटी के साथ गंगा स्नान के लिए कानपुर से चल के गई थी। अब शायद उनकी बेटी के दिमाग में क्या चल रहा हो ये तो बेहतर वही जानती हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उनकी बेटी ही उनको गंगा स्नान के बहाने लेके गई और वो उनकी माँ ने उन पर भरोसा किया और वो वहीं पे छोड़ के चली आई उसको। जब लोगों ने पूछताछ किया तो वो बताई कि हम अपनी बेटी और दामाद के साथ आए थे जो कि अब छोड़ के जा चुके हैं हमें। और ऐसा ही इंसिडेंट कुछ दिन पहले हुआ था झारखंड में, जो कि अपनी बूढ़ी माँ को घर के अंदर बंद कर दिया था और बाहर से ताला लगा के चला गया था कुंभ नहाने के लिए। जब बूढ़ी माँ परेशान हो गई एकदम से, मतलब भूख से एकदम हताश हो गई, तो उसने प्लास्टिक तक खाना शुरू कर दिया था, सोचिए। फिर उसके बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ लगाई, तब पड़ोसियों को जाके पता चला कि इस घर में कोई है भी। नहीं तो हर एक को पता होता है कि बाहर से ताला लगा है, अंदर कोई होगा नहीं। सोचिए, लोग जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, अपने पाप पुण्य पाप धोने के लिए, और ये इतना बड़ा पाप करके गए हैं पाप धोने के लिए। ऐसा नहीं होता दोस्त, जो करोगे उसको यहीं पे अदा करना पड़ेगा, चाहे जो करोगे। फिर उसके बाद जो है कि उस माँ पे क्या गुजरी होगी जिसने अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से नाजों से पाला पोसा होगा और बड़ा किया होगा, और उसको घर में बंद करके चले गए बाबू। सोचो क्या गुजरी होगी उस माँ पे। ये इंसिडेंट सिर्फ कहानियाँ नहीं है, ये इंसिडेंट कोई कहानी नहीं है, ये हमारे समाज का, हमारे माशरे का, हमारे गांव देहात और ख़ासकर शहरों में ये आम बातें होती जा रही हैं। हमें सोचना चाहिए और इस पे जो है लगाम लगानी चाहिए। यार कैसे कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि सोचो कि उस माँ ने आपको 9 महीने तक अपने पेट में रखा, पाला बड़ा किया, आपकी ज़रूरतों को पूरी किया, छोटी हो या बड़ी हो, पढ़ाया लिखाया, जो भी ज़रूरतें थी सारी पूरी की, और आपने क्या दिया उनको? सोचने पे गौर कीजिएगा, आपने क्या दिया। और उस बूढ़ी माँ ने पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के नाम कर दी होगी। और इस पे सोचने वाली बात यह है कि हमने और आपने अपने माँ बाप को क्या दिया? बस अकेलापन दिया। उन्होंने अपनी ज़रूरतों को छोड़ के आपकी ज़रूरतों को पूरा किया, और आप सीधा उठा ले गए वृद्धाश्रम, नहीं तो जो है गंगा स्नान करने जाओ वहीं छोड़ दो। लेकिन इसके बारे में बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ आई है कुरान पाक में, जो मुसलमानों के लिए है। उनके नबी ने, उनके खुदा ने उनके लिए क्या फरमाया है, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। है वो सैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना, हमने इंसान को अपने माँ बाप की खिदमत करने की, उनके नाज नखरे उठाने की ताकीद की है। और यहाँ तक कि हुजूर के ज़माने में एक सहाबी नहीं बन पाए, हज़रत अवैस करनी, जो कि यमन के रहने वाले थे, कर्न एक जगह थी वहाँ के रहने वाले थे, उनकी माँ को फालिस मार दिया था। तो वो जो है हुजूर से 2 मरतबा मिलने के लिए आए नबी से, लेकिन उनकी माँ को फालिस हुआ था। उन्होंने कहा था कि बेटे जा तो रहे हो, लेकिन अगर वो घर पे ना रहें तो तुम चले आना, उनका इंतज़ार ना करना। सोचिए कि वो गए, वो उतनी दूर वहाँ से 1200-1500 किलोमीटर चल के गए होंगे, और फिर उसके बाद ना मिले होंगे,
हुजूर से मिले भी नहीं और फिर उसके बाद वापस चले आए। क्यों? सहाबी नहीं बन पाए, ताबई बने। और यहाँ तक कि फिर हुजूर ने फरमा दिया कि उमर, जब कभी मौका मिले तो अवैस करने से कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करें। माँ बाप की खिदमत इतना बड़ा बदला दे सकता है।